हम लोग अभी तक इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लब भी किया। हम लोगों ने टोटल अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर क्लब करनी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लब करनी है 8। आज हम अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं जो हम एक एक कर कवर करेंगे ताकि इस पार्ट को हम कवर कर सकें। हमारी जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आज हमें पिकअप करनी है उस सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक को लाउडनेस के नाम से जाना जाता है। ये लाउडनेस क्या होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम इस लाउडनेस के अंदर ये भी पढ़ेंगे लाउडनेस क्या होता है, एट दी सेम टाइम हम ये भी पढ़ने वाले हैं लाउडनेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये वाली बात भी क्लब करने वाले हैं, इसलिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये लाउडनेस क्या है, सबसे पहली बात तो एक बड़ी जनरल बात, लाउडनेस को कैपिटल एल से डिनोट कर दिया जाता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। लेटस से हमारे तक दो या दो से ज्यादा साउंड्स आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं। अगर हमारे तक दो या दो से ज्यादा साउंड्स आ रही हैं और अगर दो या दो से ज्यादा साउंड सपोज करो सेम सोर्स से आ रही हैं, सेम सोर्स का क्या मतलब है, एक जगह पर अगर पीटी ड्रम बज रहा है उससे आवाज आ रही है तो दूसरी जगह भी सेम पीटी ड्रम बज रहा है उससे आवाज आ रही है, ये सेम सोर्स का मतलब है। अगर एक जगह कहीं पर तबले को बीट किया जा रहा है उधर से आवाज आ रही है तो दूसरी भी आवाज में क्या कह रहा हूं, सेम सोर्स तबले से ही आ रही है। अगर एक जगह पर कहीं गिटार बज रहा है और उसकी आवाज आ रही है तो दूसरी जगह पर भी क्या बज रहा है, गिटार। मतलब अगर हमारे तक कभी भी दो या दो से ज्यादा साउंड्स हमारे तक अप्रोच करें, उन दो या दो से ज्यादा साउंड्स का सोर्स सेम हो, मतलब सेम सोर्स से वो आ रही हो, बट अगर ये दो या दो से ज्यादा साउंड जिनका सोर्स भी सेम है, अगर इनका एम्पलीट्यूड या लेवल डिफरेंट होता है तो हमारा ब्रेन इसे जज करता है बाय अ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज लाउडनेस। मतलब हमारे तक सपोजिटली दो आवाजें आई, मैं दो से एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे तक दो साउंड्स ने अप्रोच किया। एक जगह पर ना एक स्टूडेंट ने एक पीटी ड्रम को बजाया, आपने देखा होगा आपकी असेंबली के अंदर जब पीटी ड्रम बजता है एक स्टिक से उस ड्रम को बीट किया जाता है ना। एक जगह एक स्टूडेंट ना उस पीटी ड्रम को एक स्टिक से बीट कर रहा है और स्टिक से ना उस स्टूडेंट ने क्या किया, इसको बड़ा जेंटली बीट किया, बहुत जेंटली आराम से। अच्छा, वो पीटी ड्रम की मेम्ब्रेन कौन सा मोशन करेगी, टू फ्रो मोशन करने वाली है। सपोज करो उसको बड़ा जेंटली हिट किया ना तो टू फ्रो मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखना, यहां से वो मेम्ब्रेन चलना स्टार्ट करती है और कुछ ऐसा टू फ्रो होता है, इधर से आवाज प्रोड्यूस हुई, ये एक आवाज हमारे तक ये आ रही है। दूसरी साइड एक और पीटी ड्रम है, वहां पर एक स्टूडेंट उस पीटी ड्रम को बीट करता है और उसने उस पीटी ड्रम को काफी अच्छी फोर्स से हिट किया। अच्छा, जब उस पीटी ड्रम को काफी अच्छी फोर्स से हिट करेगा तो शायद उसकी जो मेम्ब्रेन का टू फ्रो होगा कुछ इस तरीके का होगा या नहीं होगा, उसको थोड़ा और एनर्जी से थोड़ा सा हिट किया गया है। अब एक पीटी ड्रम पे एक स्टूडेंट ने हिट किया जेंटली तो उस पीटी ड्रम की मेम्ब्रेन का टू फ्रो मोशन कुछ ऐसे हो रहा है और दूसरी को अगर हिट किया उसकी मेम्ब्रेन का मोशन हो रहा है कुछ ऐसा। हम पीछे कैरेक्टरिस्टिक अपने पास क्लब करके आए थे, एम्पलीट्यूड जिसका मतलब होता था मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितना एक्सट्रीम डिस्टेंस तक जा पाता है। जिस स्टूडेंट ने बड़ा जेंटली उसे पीटी ड्रम को टच किया और जेंटली हिट किया, आप खुद बताओ उसकी मेम्ब्रेन अगर ऐसा टू फ्रो कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, और जिसको एनर्जी से थोड़ा हिट किया गया है इस मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड क्या थोड़ा सा ज्यादा है। हम पीछे पढ़कर आए हैं टू फ्रो मोशन करते हुए एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम डिस्टेंस कितना जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, चाहे वो इस साइड पे हो जाए चाहे वो इस साइड पे हो जाए, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर इस मेम्ब्रेन को बड़ा जेंटली टच किया गया है, जेंटली टच करने से क्या होगा, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला टू फ्रो मोशन नहीं करेगी। और अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने इस पीटी ड्रम को बड़ी तेजी से हिट किया तो उसकी जो मेम्ब्रेन है ना वो कुछ मोशन ऐसा करेगी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारे तक दो या दो से ज्यादा साउंड्स अप्रोच करें और वो दो या दो से ज्यादा साउंड्स सेम सोर्स से आ रही हो, इंस्ट्रूमेंट सेम हो, वहां से आवाजें आ रही हो, लेकिन अगर उन दोनों का एम्पलीट्यूड या लेवल अलग अलग होता है, हमारा ब्रेन जज कर लेता है ये आवाज कुछ और है, ये आवाज कुछ और है। जिस पीटी ड्रम की मेम्ब्रेन कुछ ऐसा टू फ्रो करेगी हमारा ब्रेन इसे भी जज करेगा, और जिसकी मेम्ब्रेन कुछ ऐसा टू फ्रो करेगी हमारा ब्रेन उसे भी जज करेगा, और हमारा ब्रेन इसे जज करेगा ये आवाज थोड़ी लाउड नहीं है, और जिसको बड़ा एनर्जेटिकली हिट किया है उससे आवाज क्या आई, थोड़ी सी ज्यादा आई। दैट इज हमारा ब्रेन इसको एक कैरेक्टरिस्टिक से आइडेंटिफाई करता है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज लाउडनेस। मतलब लाउडनेस के बारे में क्या बोला जाता है,
लाउडनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोगों को दो या दो से ज्यादा साउंड्स में फर्क करने में हेल्प क्रिएट करती है, जो शायद सेम सोर्स से आ रही होंगी, बट दोनों साउंड्स का या दोनों से ज्यादा साउंड का लेवल या एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। जिस मेम्ब्रेन में, जिस पीटी ड्रम की मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड कम होगा, उससे आवाज वीक आएगी, हमारा ब्रेन जज करेगा लाउड नहीं है। जिसको काफी एनर्जेटिकली हिट किया था, उसकी मेम्ब्रेन ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला टूफ्रो कर रही है, तो हमारा ब्रेन जज करेगा ये आवाज कैसी आई है, थोड़ी सी लाउड आई है। तो कभी भी अगर आप तक दो या दो से ज्यादा आवाजें, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, अगर हमारे तक अप्रोच करें और हमारा ब्रेन उन दो या दो से ज्यादा आवाजों में फर्क क्रिएट कर पाता है, अगर उनका लेवल अलग अलग होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, लाउडनेस के नाम से जानते हैं। इस लाउडनेस को कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, और इस लाउडनेस की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट मानी जाती है, वो मानी जाती है डेसिबल। और डेसिबल को कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, डी छोटा होता है और बी क्या होता है, बड़ा। इसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट दैट इज क्या मानी जाती है, डेसिबल। जैसे आपने पीछे पढ़ा, बहुत सारी चीजों की एसआई यूनिट्स होती है ना, लाउडनेस की जो एसआई यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। लाउडनेस की एक और यूनिट भी बड़ी फेमसली यूज की जाती है, उसको बोला जाता है फॉन, बट ज्यादातर हम लोग क्या रिलेट करते हैं, डेसिबल। मतलब इतने डेसिबल की आवाज है। फॉन भी यूज होती है, लेकिन डेसिबल को हम लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। ये तो मतलब हुआ लाउडनेस का होता क्या है, मतलब डिनोटेड बाय एल एंड यूनिट डेसिबल। एक बार क्लब करो, फिर हम फैक्टर्स पे आते हैं। दो या दो से ज्यादा आवाजें आपको अप्रोच कर रही हैं, अगर वो दो या दो से ज्यादा आवाजें सेम सोर्स से आ रही हैं, लेकिन उन दो या दो से ज्यादा साउंड्स का अगर लेवल, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, आपका ब्रेन उसे डिटेक्ट करेगा बाय अ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज लाउडनेस। तो लाउडनेस हमें थोड़ा सा दो या दो से ज्यादा आवाजों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है, जिनका क्या डिफरेंट होता है, एम्पलीट्यूड। चाहे सोर्स सेम हो जाए, लेकिन जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, हम लोग उन्हें डिटेक्ट करते हैं बाय अ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज लाउडनेस, यूनिट डेसिबल एंड डिनोटेड बाय एल। इस लाउडनेस को समझने के बाद आपको थोड़ा सा यह भी पता होना चाहिए लाउडनेस किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, मतलब कौन कौन सी वो चीजें हैं जो लाउडनेस को बढ़ा भी सकते हैं, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो लाउडनेस को कम कर सकते हैं। हम कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ेंगे, बट थोड़ा आप इसको क्लब कर सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, इस लाउडनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक को समझने के बाद कि हमारे तक अगर दो या दो से ज्यादा साउंड आ रही हैं और वो सेम सोर्स से आ रही हैं, लेकिन अगर दोनों का लेवल डिफरेंट है, तो हमारा ब्रेन उसे जज करता है बाय कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज लाउडनेस। इस लाउडनेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर लेते हैं। हम लोग अभी इस स्टेज के ऊपर कुछ दो तीन फैक्टर्स देखने वाले हैं जो लाउडनेस को अफेक्ट कर देते हैं। अफेक्ट करने का मतलब लाउडनेस को बढ़ा भी सकते हैं, लाउडनेस को कम भी कर सकते हैं। एक अभी फैक्टर की बात डेफिनेशन में भी जैसे अभी बात की, क्या लाउडनेस को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अभी अभी हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड से लाउडनेस बहुत इफेक्ट हो जाती है। हम अभी अभी एग्जांपल में बात कर रहे थे, जिस पीटी ड्रम का टू फ्रो मोशन कुछ ऐसा हुआ, बहुत एनर्जी से हिट नहीं किया, वो थोड़ी वीक साउंड। जिसका टू फ्रो मोशन थोड़ा सा ज्यादा एम्पलीट्यूड का हुआ, उधर से आवाज क्या आएगी, थोड़ी सी लाउड। मतलब इसका मतलब एक बात रिलेट होती है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। दैट इज एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ाओ, लाउडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद देखो ना, उस पीटी ड्रम को बड़े एनर्जी से हिट करो, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो लाउडनेस भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला फैक्टर जो लाउडनेस को अफेक्ट करता है, उस पहले फैक्टर को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इट इज एस्टिमेटेड कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हम बहुत जगह पढ़कर आए हैं पीछे फिजिक्स में, अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया लाउडनेस भी कम हो जाएगी, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक पहला फैक्टर है जो किसको इफेक्ट कर देता है, दैट इज लाउडनेस को इफेक्ट कर देता है, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है। ये बात समझ में आई? अभी ना हमने लाउडनेस को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर पढ़ा एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड में हमने पढ़ा लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लाउडनेस बढ़ जाएगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया लाउडनेस तब भी होगी लेकिन कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। इस लाउडनेस को इफेक्ट करने वाला एक सेकंड फैक्टर है, उस फैक्टर को ना कुछ ऐसे लिखा जाता है, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस का यहाँ क्या मतलब है? लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब एक सेकंड फैक्टर बनता है डिस्टेंस। यहाँ इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक पीटी ड्रम, आप खुद रिलेट करना, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने एक पीटी ड्रम को हिट किया, उसकी मेम्ब्रेन कौन सा मोशन करेगी? टू फ्रो मोशन। अगर उसकी मेम्ब्रेन टू फ्रो मोशन करेगी तो पक्का साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट उस पीटी ड्रम के बिल्कुल नजदीक खड़ा है, उसका आवाज कैसी लगेगी? बहुत लाउड। हम उस पीटी ड्रम से अगर धीरे 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 दूर होते जाएंगे, लाउडनेस क्या होती रहेगी? कम। इसका मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी से अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो लाउडनेस वाला फैक्टर क्या हो जाता है? कम। दोबारा समझो इसे। अगर कोई पीटी ड्रम स्कूल में, ऐसे बहुत एग्जांपल है, मैं पीटी ड्रम से कर रहा हूं ताकि हमने स्कूल में देखा होता है वो, अगर हमारे सामने कोई पीटी ड्रम की मेम्ब्रेन को हिट कर रहा है और वो पीटी ड्रम की मेम्ब्रेन टू फ्रो मोशन कर रही है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल उसके साथ खड़ा हुआ है तो पीटी ड्रम से आने वाली आवाज उसे क्या लगेगी? काफी ज्यादा लाउड। अब वो धीरे धीरे ना पीटी ड्रम से दूर होता जा रहा है, जैसे जैसे वो दूर होता रहेगा आवाज क्या होती रहेगी? थोड़ी कम होती रहेगी। तो मतलब पता लगाइए कि जो लाउडनेस होता है ना, वो डिस्टेंस के इनवर्स काम करता है। हम अगर उस पीटी ड्रम से दूर होते रहे, असेंबली ग्राउंड से हम बाहर चले जाएं, तो हमें उस पीटी ड्रम की आवाज बड़ी वीक सुनाई देगी। उसी तरह से अगर हम बंकी कर ले बिल्कुल स्कूल से, आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब जैसे 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 आपका डिस्टेंस का बढ़ता है, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, तो लाउडनेस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। कन्वर्स भी ट्रू है। हम उस पीटी ड्रम के अगर पास आते रहेंगे, डिस्टेंस क्या होता रहेगा? कम। अगर डिस्टेंस हमारा कम होता रहेगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब लाउडनेस इनवर्स काम करती है डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा है उसका हमारे से या दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसका डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो लाउडनेस कम, अदरवाइज वैसे वर्सा उल्टा। ये बंक वाली बात को ज्यादा भी सीरियसली नहीं लेना, पढ़ना है ध्यान से। मतलब ये सेकंड फैक्टर है जो लाउडनेस को क्या करता है? इफेक्ट। दैट इज इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम जरा इसे भी रिलेट करते हैं, फिर थर्ड पे चलते हैं। अच्छा, लाउडनेस को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स के बाद एक रिस्पेक्टिव फैक्टर हम और पढ़ते हैं ताकि हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाए। उस थर्ड फैक्टर को बोला जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसको भी जरा ध्यान से सुनना। सरफेस एरिया से भी लाउडनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। सपोज करो हम लोग ना एक ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं। लेट अस से मेरे पास ना ये एक नोटबुक है। आप देखो, अगर ये मेरे पास एक नोटबुक है, इस नोटबुक को अगर मैं हिट करूंगा, मेरे पास नोटबुक का कुछ इतना एरिया अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है ना। आपके सामने ना मैं इस नोटबुक को अगर हिट करूंगा, आप देखना आपको ना कुछ आवाज सुनाई देगी, कुछ ऐसे। आई थिंक कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है जब हम इसे हिट करते हैं। इसका सरफेस एरिया कुछ इतना है। अच्छा, अब ना मैं उसी फोर्स से, सपोज करो इसको मैंने 10 न्यूटन से हिट किया था और आवाज आ रही थी। लेट अस से 10 न्यूटन की फोर्स से ना मैं इस सरफेस एरिया को हिट करता हूं। ये बड़ा है छोटा है उससे? ये सरफेस एरिया बड़ा है ज्यादा है? बड़ा है। अगर ये सरफेस एरिया बड़ा है, मैं अगर 10 न्यूटन यहां पर अप्लाई की थी, लेट अस से 10 न्यूटन यहां अप्लाई करता हूं, आपको कुछ और आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब एक बात समझ में आती है, लाउडनेस सरफेस एरिया के भी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा होता है, अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है तो लाउडनेस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर किसी का सरफेस एरिया कम कर दिया जाता है, आवाज उससे भी आएगी लेकिन उसकी लाउडनेस क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। तो लाउडनेस को इफेक्ट करने वाला तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। एक बार दोबारा देखो, अगर मैं इतने एरिया पर हिट करता हूं, सपोज करो 15 न्यूटन फोर्स से, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है कुछ ऐसे। ये इतने सरफेस एरिया पे हिट करने थे। अब लेटस से इस सरफेस एरिया पर मैं हिट करता हूं 15 न्यूटन की फोर्स से, आवाज कुछ और आती है। इसका मतलब लाउडनेस और सरफेस एरिया का भी एक रिलेशन है। सरफेस एरिया बढ़ाने से लाउडनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक को कंक्लूड करें, अगर आप तक 2 या 2 से ज्यादा आवाजें आ रही हैं और वो 2 या 2 से ज्यादा साउंड्स सेम सोर्स से आ रही हैं, लेकिन अगर उनका लेवल अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो आपका ब्रेन उसे डिटेक्ट करेगा बाय कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज लाउडनेस, डिनोटेड बाय एल, यूनिट इज डेसिबल और फॉन। और इसको इफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स हमने पढ़े, और भी होते हैं। 3 फैक्टर्स में पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो पीटी ड्रम का एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा होगा, उससे भी आवाज आएगी लेकिन कम। जिसका टू फ्रो मोशन वाला पीटी ड्रम से इसको बहुत एनर्जी से हिट किया गया, अगर उसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा रहा, उससे आवाज तेज आएगी। एम्पलीट्यूड और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से।
दूसरा फैक्टर हमने डिस्टेंस पढ़ा, अगर हम उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर होते जाएंगे उसकी आवाज हमें वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये दोनों इनवर्स काम करते हैं। और तीसरा फैक्टर लाउडनेस सरफेस एरिया से भी रिलेट करता है, अगर आप ज्यादा बड़े सरफेस एरिया वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो आवाज लाउड आती है, एल्स क्या आती है, कम आती है। तो ये लाउडनेस क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, ज्यादातर ये, और उसको इफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स। ये हमारी अपनी नई कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी थी, लेकिन लाउडनेस एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, इसको भी रिलेट करते हैं। फिर हम अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। लाउडनेस को पढ़ने के बाद हम लोग ना अपनी अगली कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। उस अगली कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है पिच। हम लोग पिच के ऊपर चलते हैं जी। दोनों को अगर आप कंपैरेटिवली साथ रिलेट करोगे आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा इस टॉपिक का। ध्यान से सुनना, एक थ्योरेटिकल टर्म लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको थोड़ा पता होना चाहिए अपनी इस क्लास के लेवल से। ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करो हमारे तक दो या दो से ज्यादा साउंड्स आ रही हैं, दो या दो से ज्यादा साउंड्स हमारे को अप्रोच कर रही हैं। लेट अस से वो दो या दो से ज्यादा साउंड्स यहां की तरह सेम सोर्स से आ रही हैं, सेम सोर्स से। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमने ना घर में दो टेलीविजन ऑन कर दिए, हमने दो सेम कंपनी के बिल्कुल टेलीविजन थे, हमने ऑन कर दिए। अच्छा, अगर दो टेलीविजन ऑन किए हमारे तक साउंड कितनी आई, दो। अगर तीन ऑन कर देंगे तीन आ जाएगी। मतलब सपोज करो हमने दो टेलीविजन ऑन किए, दो साउंड आ गई। अच्छा, दोनों अगर टेलीविजन से आ रही हैं, सोर्स सेम हो गया ना सेम। लेट अस से मैंने ना उन दोनों टेलीविजन की ना वॉल्यूम 20 पे कर दी। अगर वॉल्यूम 20 पे कर दी ना, इसका मतलब है मैंने उनका एम्पलीट्यूड भी क्या कर दिया, लेवल भी क्या कर दिया, सेम। अगर आप तक दो या दो से ज्यादा आवाजें आए, वो टू और मोर साउंड्स अगर सपोज करो सेम सोर्स से आ रही हूं, और लेटस से अब यहां तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, लेटस से अब यहां पर लेवल या एम्पलीट्यूड भी सेम है, बट अगर वो दो या दो से ज्यादा साउंड्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है तो हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है बाय अ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज पिच। इसको जरा एग्जांपल से समझो, टीवी के बहुत इजीली रिलेट हो जाएगा। हमने दो टेलीविजन चलाए थे, अगर आपने दो टेलीविजन चलाए सीरियल देखने के लिए, दो आवाजें आई। अच्छा, अगर हमारे तक दो आवाजें अप्रोच की, सोर्स सेम है सोर्स। अगर सोर्स सेम है, मैंने दोनों की वॉल्यूम फिक्स कर दी, 20 वॉल्यूम रख दी। अगर दोनों की वॉल्यूम 20 रख दी, इसका मतलब दोनों के अंदर वो जो सिस्टम टू फ्रो कर रहा है उसका लेवल मैंने फिक्स कर दिया। लेवल कितना कर दिया, 20। लेटस से अब इस एक टीवी के अंदर ना मैंने वूफर ऑन कर दिया। आप खुद इमेजिन करो, आपने सुना होगा जिस टीवी के अंदर वूफर ऑन होगा उसकी आवाज अलग नहीं हो जाएगी, और जिसमें वूफर ऑफ रहेगा उसकी आवाज क्या रहेगी, थोड़ी सी डिफरेंट। ये वूफर ऑन ऑफ करने से क्या हुआ, जब आपने वो वूफर सिस्टम ऑन किया ना, वहां पर एक्चुअली वाइब्रेटिंग बॉडी की क्या बदल गई, फ्रीक्वेंसी। आपका ब्रेन अब डिटेक्ट करेगा ये वूफर वाली आवाज है और ये वूफर वाली आवाज नहीं है। हमारा ब्रेन ने उसे किस फीचर से डिटेक्ट किया, बाय अ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज पिच। लिखा बेटर जाता है स्टिलनेस ऑफ साउंड, लेकिन इसको अगर हम इस एंगल से समझते हैं हमें बहुत बेटर ग्रिप आती है। जरा रिलेट करो, अभी मैंने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा आवाजें आए, वो दो या दो से ज्यादा आवाजें सेम सोर्स से आए, लेकिन अगर लेवल अलग अलग हो जाए हमारा ब्रेन डिटेक्ट करेगा वह फीचर कॉल्ड एज लाउडनेस। बट अगर हमारे तक दो या दो से ज्यादा आवाजें आए और वो दो या दो से ज्यादा आवाजें लेटेस्ट से सेम सोर्स से आ रही हूं, अब हमने लेवल भी सेम कर दिया, बट अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई ना, आपका ब्रेन उनमें डिस्टिंग्विशमेंट करेगा बाय अ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज पिच। दो टेलीविजन चलाए, दो साउंड आई, दोनों टेलीविजन सोर्स सेम है, यहां पे सेम सोर्स कर दिया हमने। उन दोनों टेलीविजन की वॉल्यूम हमने 20 कर दी, इसका मतलब उनका लेवल सेम कर दिया, एम्पलीट्यूड सेम कर दिया। एक में वूफर ऑन किया, एक में ऑफ रखा, आपका ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा पक्का ये वूफर वाली आवाज है, नहीं है। इसका मतलब ये वूफर ऑन ऑफ करने से क्या हुआ, वाइब्रेटिंग बॉडी की क्या बदल गई, फ्रीक्वेंसी। जहां फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाए, मतलब साउंड दो से ज्यादा आए, सोर्स सेम हो जाए, एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाए तो हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है बाय कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एज पिच। क्योंकि पिच का डायरेक्ट रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, इसकी यूनिट यूजुअली हर्ट्ज ही माप की जाती है। ये आपके पास अपनी एक नई कैरेक्टरिस्टिक है। पिच क्या होता है या पिच का मतलब क्या होता है, अगर हम इस वे से समझेंगे थोड़ा सा बेटर ग्रिप होती है। और कंपैरिजन कभी नहीं भूलना, यहां क्या हुआ था और यहां क्या हुआ था, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने आगे आने वाली बात करते हैं, लेकिन पहले ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, इस पिच को ना आप इससे भी रिलेट करो, जैसे हमने अभी वूफर वाले सिस्टम से तो बात की थी, आप इससे रिलेट करो।
एक मेल मेंबर जब बोलता है उसी के साथ अगर एक फीमेल मेंबर बोलती है, हमें दोनों की आवाज में क्या लग जाता है? डिफरेंस। मेल और फीमेल दोनों से आवाज आ रही है, इसका मतलब साउंड्स दो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अगर दो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सोर्स ह्यूमन बीइंग है, सेम सोर्स है, बट दोनों की ना फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स नहीं प्रेजेंट होती मेल में भी और फीमेल में भी, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है बोलने की। जब वो टू फ्रो की फ्रीक्वेंसी में फर्क आता है तो मेल फीमेल की आवाज भी अलग हो जाती है। मतलब पिच का जो सीधा रिलेशन है, वो सीधा रिलेशन किससे है? फ्रीक्वेंसी से माप होता है। आवाज बदल जाती है मतलब जब आपको पिच वाली कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है, तो इसलिए इसको इसलिए से जरूरी याद रखना है। तो ना हमने अपनी आज की क्लास के अंदर दो अपनी कैरेक्टरिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लब की, एक हमने पढ़ा लाउडनेस के साथ साथ उसको इफेक्ट करने वाले हमने अपने 3 फैक्टर्स पढ़े, और साथ ही साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक क्लब की, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोला? पिच। दोनों में कभी भी रिलेशन नहीं भूलना, दोनों में थोड़ा कंपैरिजन नहीं भूलना, और दोनों को क्लियरली अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। आज हम अपने 2 कैरेक्टरिस्टिक क्लब कर जा रहे हैं, बाकी की बची हुई बात हम लोग अपनी अगली क्लास में क्लब करते हैं। जितना कंटेंट हमने यहां तक पढ़ा उसको बहुत अच्छे से ग्रिप करके आइएगा, बाकी बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय।